बीजेपी सरकार के गठन के बाद पहली बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीएम मोदी का सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर स्वागत करेंगे। वहीं पूरे रास्ते गुलाब की पंखुड़ियां बधाकर उन्हें बधाई देंगे। अपने काशी दौरे के दौरान पीएम मोदी विकसित भारत की संकल्प यात्रा में भी शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह तो हो चुका है, लेकिन अब जो चर्चा है वो कैबिनेट को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर और भी ज्यादा तेज हो गई है। यही एक बड़ी वजह है। मध्य प्रदेश और राजस्थान मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में आज बैठक होनी है, महामंथन होना है, जहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों ही दिल्ली आने वाले हैं। यानी कि भजन लाल शर्मा भी दिल्ली पहुंचेंगे। इसके साथ ही मोहन यादव को भी आप देखेंगे कि वो आज दिल्ली आएंगे। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, दोनों ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। मोहन यादव तो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम भजन लाल, यानी कि दोनों की केंद्रीय नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होने वाली है। देखिए, छत्तीसगढ़ में हम पहले ही तस्वीर पूरी साफ देख चुके हैं। बात मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जहां पर कैबिनेट को लेकर जो तस्वीर है वो अभी साफ नहीं हुई है। ऐसे में किन किन चेहरों को मौका दिया जाता है, कैबिनेट किस तरह की होती है, कितने मंत्री होते हैं, क्या कुछ होता है, ये सब देखना होगा। और इसके लिए ही जो मंथन है, अब मंथन का पूरा दौर यहां पर शुरू हो रहा है। और ये मंथन दिल्ली में किया जाना है, जहां पर दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बड़ी मीटिंग को अंजाम देंगे, बड़ी मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल गठन की अब तैयारी है। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही मंत्रिमंडल गठन को लेकर बैठक भी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह की हालांकि तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और विस्तार से हम आपको डिटेल से यहां पर बता दें कि आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन, क्योंकि मंत्रिमंडल का इंतजार है कि किस तरीके का होगा, क्या उसकी सूरत होगी, और उसी को लेकर दिल्ली में बैठक होनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर हार के बाद कमलनाथ पर गाज गिरी है। मध्य प्रदेश की बात यहां पर हम कर रहे हैं, जहां पर हार का सामना करने के बाद कमलनाथ पर गाज गिरी है। हार के बाद कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर कमलनाथ जो लगातार जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से करारी हार का उन्हें सामना करना पड़ा है, उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी जिस तरीके से फेल हो गई है, काम नहीं कर पाई है और बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, उसके बाद अब कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और प्रदेश अध्यक्ष अब बदल दिया गया है। कमलनाथ ने अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया है। तो कमलनाथ पर गाज गिरी है। मध्य प्रदेश में हार कमलनाथ को मिली। कमलनाथ इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आ रही है, कुछ यही संकेत दे रही है। दरअसल कमलनाथ ने जो स्ट्रैटेजी अख्तियार की, जो रणनीति बनाई, वो पूरी तरीके से फेल हो गई। लंबे समय से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ रहे हैं और हमेशा चाहे कटाक्ष हो, चाहे वार हो, वो कमलनाथ की तरफ से देखा गया है। पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा भी अगर कोई था तो वो कमलनाथ ही थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मतलब कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। बकायदा इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी रणनीति अख्तियार की थी। उस रणनीति के तहत वो चल भी रहे थे। कमलनाथ ने हार की जिम्मेदारी भी अब ली है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अख्तियार की वो फेल हो गई, वो काम नहीं कर पाई। और ऐसे में पूरी हार की जो जिम्मेदारी है वो कमलनाथ ने ली है। और यही एक बड़ी वजह है कि कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा यहां पर उन्होंने दिया है। अब जीतू पटवारी की भी बात यहां पर कर लीजिए, क्योंकि जिन जीतू पटवारी की चर्चा लगातार हो रही है, जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, कौन है जान लीजिए। 2023 में
राव से हार का सामना इनको करना पड़ा है। 2023 की बात हम कर लें, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी जीतू पटवारी रहे हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और उन्हीं को अब जिम्मेदारी कांग्रेस ने सौंपी है। राहुल गांधी के बेहद करीबी है जीतू पटवारी, ये खास बात है। 2018 में राव विधानसभा से उनको जो जिम्मेदारी है वो मिली थी। तो जीतू पटवारी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कौन है जीतू पटवारी। संगठन को फिर से खड़ा करने की जो चुनौती है वो अब जीतू पटवारी के पास है। तो सिलसिलेवार तरीके से ये भी आपको बता दें क्या चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने होंगे। गुटबाजी से निपटने की चुनौती जीतू पटवारी के सामने होगी। 2024 चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, देखना होगा कितना खरे उतरते हैं, सीनियर नेताओं से संतुलन कैसे बनाएंगे, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। गठबंधन को मजबूत करने की जो चुनौती है वो भी उनके आगे है। कांग्रेस के बागियों से कैसे निपटेंगे, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि कई बागी देखे गए। संगठन को फिर से खड़ा करने की जो चुनौती है उनके सामने होगी, यानी कि समय कम है जीतू पटवारी के सामने। अगर आप देखें, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की चुनौती भी उनके सामने है, गुटबाजी से निपटने की चुनौती भी उनके सामने है। यानी समय अगर आप देखेंगे तो जीतू पटवारी के पास समय अब बहुत ज्यादा कम है 2024 के लिए, लेकिन तमाम चुनौतियां हैं जिनका उन्हें सामना करना है। बात राजस्थान की भी कर लीजिए यहां पर, जहां पर भजनलाल शर्मा को सीएम पद को लेकर कांग्रेस अब पचा नहीं पा रही है कि उन्हें सीएम पद मिल गया। और यही एक बड़ी वजह है कि अब नए नवेले सीएम पर कांग्रेस लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने भजनलाल पर तंज कसते हुए कहा है कि राजस्थान की जनता गुस्से में है। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी का ब्राह्मण दाव, कांग्रेस में बढ़ा तनाव। राजस्थान के विकास का प्लान कांग्रेस ने क्यों बताया अज्ञात। कांग्रेस की सामंती सोच, बीजेपी की करारी चोट। राजस्थान में करारी हार की हताशा में कांग्रेस नेता अब उलूल जुलूल बयानबाजी पर उतर आए हैं। हार का दर्द कांग्रेस नेताओं के भीतर ऐसा है कि पूछिए मत। अब राहुल और प्रियंका के करीबी कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के नए सीएम भजनलाल को लेकर जो बयान दिया है, जरा वो सुन लीजिए। मुझे अभी बताया गया कि सरपंच भी नहीं रहा, सरपंच हारा हुआ सरपंच है। हारे हुए सरपंच को भी तो अपन बोलते हैं ना सरपंच साहब, बोल ही देते हैं। बेचारा वो 2 नंबर पर सेकंड पर आता है तो कहता है सरपंच साहब कैसे हो, मान सम्मान के लिए उसको खुश करने के लिए बोल देते हैं। तो इसीलिए वो मुख्यमंत्री को भी खुश करने के लिए सरपंच साहब बोल देते हैं। तो आप सोचिए किस तरह का राज चलने वाला है। जितेंद्र सिंह जिस अंदाज में सीएम भजनलाल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सामंती सोच की पोल खोलती है। जितेंद्र सिंह पूछ रहे हैं कि हारे हुए सरपंच को क्या सोचकर सीएम बना दिया। आज से पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा, सूरत के बाद शाम को पहुंचेंगे काशी। पीएम दौरे को